एक समय था जब पृथ्वी शॉ का कंपेरिजन क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से होता था। उन्हें अगला सचिन तक कहा जाने लगा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट ये भी कहते थे कि पृथ्वी के अंदर ब्रायन लारा और वीरेंद्र सहवाग दोनों की झलक नजर आती है। लेकिन आज इसी पृथ्वी को IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में किसी भी टीम ने खरीदने से मना कर दिया। आखिरकार इस खिलाड़ी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे ICC भी नेक्स्ट सचिन मानती थी, उसे नेशनल टीम से बाहर करने के साथ साथ IPL खेलने लायक भी नहीं समझा गया। इस वीडियो में हम पृथ्वी शॉ के अर्श से फर्श तक पहुंचने की पूरी स्टोरी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों 2013 में सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के ठीक 4 दिन बाद पृथ्वी शॉ सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने हैरिस शील्ड एलीट डिवीजन के मैच में 330 गेंदों में 546 रन बनाकर पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था। ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन थे, जिसके बाद मीडिया में पृथ्वी की खूब चर्चाएं हुई थी। हर कोई उन्हें नेक्स्ट सचिन कहने लगा था। युवा पृथ्वी शॉ धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे थे। 2016 में पृथ्वी शॉ को इंडिया की अंडर 16 टीम में शामिल किया गया और यहां से पृथ्वी का क्रिकेट करियर आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। जनवरी 2017 में रणजी ट्रॉफी की सेमीफाइनल मैच से पृथ्वी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच की सेकेंड इनिंग में पृथ्वी ने 120 रन की जोरदार पारी खेली और अपने पहले ही मैच में शतक ठोककर मैन ऑफ द मैच अवार्ड बने। इसके बाद नंबर आया दिलीप ट्रॉफी का। इस टूर्नामेंट के डेब्यू मैच में भी पृथ्वी ने शतक ठोककर एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया और वो सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे बल्लेबाज बने रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू मैच में शतक ठोकने वाले। अब तक पृथ्वी की चर्चाएं केवल भारत में ही हो रही थी, लेकिन साल 2018 वो साल था जिसने पृथ्वी को पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई। दरअसल इस साल इंडिया ने पृथ्वी की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। फाइनल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से धूल चटाई थी। There it is! India lift the under-19 World Cup, New Zealand 2018. कप्तानी के अलावा पृथ्वी ने इस वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी भी की थी। अपने शानदार परफॉर्मेंस की वजह से जल्द ही पृथ्वी को नेशनल टीम से बुलावा आ गया। 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। मगर सितंबर 2018 में ही पृथ्वी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिल ही गया। इस मौके को पृथ्वी ने दोनों हाथों से बनाया और अपने करियर के पहले ही इंटरनेशनल मैच में जोरदार सेंचुरी मार दी और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल तब पृथ्वी की एज केवल 18 साल 319 दिन थी और इतनी कम एज में इंटरनेशनल डेब्यू मैच में शतक ठोकने वाले पृथ्वी फर्स्ट इंडियन थे। अपनी मैच विनिंग नॉक के लिए पृथ्वी को पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया। इससे अच्छा डेब्यू किसी खिलाड़ी का क्या ही हो सकता है। उस वक्त भारतीय टीम की कमान विराट कोहली के हाथों में थी और हेड कोच रवि शास्त्री थे। उस मैच के बाद कोहली ने कहा था, मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने भी उन कारनामों का 10% भी किया होगा जो पृथ्वी ने 18-19 साल की उम्र में कर दिखाया है। वहीं कोच रवि शास्त्री का कहना था कि पृथ्वी का जन्म केवल और केवल क्रिकेट के लिए हुआ है। जब वो खेलता है तो उसमें सचिन और सहवाग की झलक दिखती है। शानदार टेस्ट डेब्यू के बाद पृथ्वी को ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भी टीम में चुना गया था, लेकिन इस सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच में फील्डिंग के दौरान पृथ्वी इंजर्ड हो गए थे और उन्हें इंडिया वापस भेज दिया गया। साल 2018 में ही पृथ्वी की IPL में भी एंट्री हो गई थी। दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 1.2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। यहाँ तक पृथ्वी के क्रिकेट करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वे अपने बल्ले से रन बरसा करके बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहे थे। उन्हें हर कोई इंडियन टीम का फ्यूचर बता रहा था। अब तो हर एक क्रिकेट फैन भी यही कहने लगा था कि पृथ्वी ही नेक्स्ट सचिन है। लेकिन 2019 में पृथ्वी के करियर में शॉकिंग डाउनफॉल देखने को मिला। दरअसल 2019 में BCCI ने उन्हें डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से 8 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान पृथ्वी को सर्दी जुकाम हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी फिजियो को बिना बताए कफ सिरप लिया था और उसमें एक ऐसा सब्सटेंस था जिसे डोपिंग एजेंसी नाडा ने बैन कर रखा था। इस इंसिडेंट ने पृथ्वी की इमेज को काफ़ी हद तक खराब कर दिया था, क्योंकि जिस खिलाड़ी को 1 साल पहले भारत का फ्यूचर कहा जा रहा था, वह अब इतनी बड़ी हरकत कर देता है। इसके चलते पृथ्वी 1 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे। 1 साल बाद उन्होंने टेस्ट टीम में वापसी की और न्यूजीलैंड टूर के लिए टीम में शामिल किया गया, लेकिन 2 टेस्ट की 4 इनिंग में पृथ्वी एक 50 के अलावा कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद IPL में भी पृथ्वी का बल्ला खामोश रहा और वे पूरे टूर्नामेंट में केवल 228 रन बना पाए। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज और फिर IPL में फेल होने के बावजूद BCCI ने उन्हें 2020 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया में जगह दी। सीरीज बड़ी थी क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया थी, इसलिए फैंस को उनसे उम्मीदें बहुत थी। लेकिन इस सीरीज में भी 100 का बल्ला खामोश रहा। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की इन स्विंग गेंदों ने उन्हें क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया। इस सीरीज के बाद पृथ्वी को कभी टेस्ट टीम में मौका नहीं मिला। इस बीच उन्हें T20I
और ओडीआई खेलने का भी मौका मिला, लेकिन इन दोनों फॉर्मेट में भी वे कोई कमाल नहीं दिखा पाए। इंजरी ने भी पृथ्वी के करियर को काफ़ी इंटरप्ट किया है। वे मैच खेलते समय कई बार इंजर्ड होते देखे गए। आईपीएल में भी उन्हें कई बार इंजरी से जूझते देखा गया है। बार बार इंजर्ड होने से उनकी फिटनेस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उनके इनडिसिप्लिन बिहेवियर ने भी टीम में उनकी वापसी मुश्किल बना दी थी। सबसे पहले जनवरी 2020 में मुंबई के ड्रेसिंग रूम से पृथ्वी के बैड बिहेवियर की खबरें सामने आई थी। इसी तरह का इंसिडेंट आईपीएल 2021 के दौरान भी हुआ था। दरअसल पृथ्वी ने एक्स्ट्रा बैटिंग प्रैक्टिस करने से मना कर दिया था, जिसके कारण उस समय दिल्ली के हेड कोच रहे रिकी पोंटिंग ने उनकी खूब आलोचना की थी। इस खबर ने भी पृथ्वी की इमेज को खराब करने का काम किया था। पृथ्वी से जुड़े विवाद यहाँ भी नहीं रुके। 2021 में जब कोविड-19 महामारी की वजह से आईपीएल बीच में ही रोक दिया गया था, उसके बाद पृथ्वी मुंबई से गोवा अपनी कार से छुट्टियां मनाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पृथ्वी को बीच रास्ते में ही रोक दिया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बिना ई पास वाली गाड़ियों का आना जाना मना था और पृथ्वी के पास ई पास नहीं था। इस खबर के बाद फैंस द्वारा उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया गया था, क्योंकि वे कोविड-19 के बीच छुट्टियां मनाने जा रहे थे। इसके बाद आईपीएल 2022 से ठीक पहले जब बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन कर रही थी, तब पृथ्वी यो टेस्ट में फेल हो गए थे, जिसने एक बार फिर से उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े कर दिए थे। फिर फरवरी 2023 में पृथ्वी शॉ एक बार फिर विवादों की वजह से सुर्खियों में आए। तब मुंबई के एक होटल में पृथ्वी शॉ का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल और उनके दोस्तों से झगड़ा हो गया था। यहाँ बात हाथापाई तक पहुँच गई थी, जिसके वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुए थे। सपना गिल ने पृथ्वी पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था, लेकिन बाद में ये आरोप झूठा निकला और पृथ्वी को क्लीन चिट मिल गई थी। लेकिन इस विवाद से पृथ्वी का नाम जरूर खराब हुआ था। इस तरह इंजरी, फिटनेस और कई विवादों ने पृथ्वी शॉ के पूरे करियर को बर्बाद करने का काम किया। पिछले 2 आईपीएल सीजन में भी पृथ्वी का बल्ला खामोश रहा, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था। यहाँ तक कि मेगा ऑक्शन 2025 में पृथ्वी को किसी टीम ने नहीं खरीदा। वहीं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें रणजी ट्रॉफी टीम से भी ड्रॉप कर दिया है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि पृथ्वी न केवल ओवरवेट हैं, बल्कि इनडिसिप्लिन भी हैं और अब ऐसा लगता है कि पृथ्वी शॉ का पूरा क्रिकेट करियर बर्बाद हो गया है। इसके अलावा बेहद कम समय में मिली दौलत शोहरत को भी पृथ्वी संभाल नहीं पाए। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे ने इस पर बात करते हुए कहा कि पृथ्वी ने 23 साल की एज तक 30-40 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे। इतनी कम उम्र में इतने अधिक पैसे मिल जाने के बाद एक शख्स के लिए फोकस खोना आसान हो जाता है, और यही हुआ पृथ्वी शॉ के साथ। नेशनल तो छोड़िए, पृथ्वी आज डोमेस्टिक टीम में वापसी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में उनके टीममेट्स रहे शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, रियान पराग और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और टीम इंडिया में अपने आप को सेटल करने में लगे हैं। अब सवाल आता है कि क्या पृथ्वी आईपीएल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हर जगह से दूर होने के बाद क्या दोबारा से वापसी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, क्योंकि पृथ्वी अभी यंग हैं, उनकी एज सिर्फ 25 की है। अगर वे फिटनेस पर ध्यान दें, डोमेस्टिक क्रिकेट में बढ़िया करें, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी जरूर हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीसीसीआई को पृथ्वी शॉ को दोबारा से नेशनल टीम में मौका देना चाहिए अपने टैलेंट को प्रूव करने का? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।